Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सीरीज, ठीक है। और एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो अपनी हम सीरीज कर रहे हैं अभी, ये टारगेटेड जो जो अपना बैच है, समझो कि एचटेट है। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली एचटेट को ही सपोर्ट ये टारगेट करेगा, ये बाकी सब एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। पर अभी क्या है, मेरा फोकस जो है थोड़ा सा एचटेट पे ज़्यादा है, क्योंकि अभी अपने हो सकता है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में तो हो ही जाएगा। तो उसी के लिए ये सीरीज़ हम लोगों ने तैयार की है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक मैंने बताया है नंबर सीरीज़। और मैंने लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो देखे हैं उनमें हर मैंने लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में हर एक सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैं एक बार वो आपसे डिस्कस करता हूँ और फिर इस टॉपिक को कैसे क्या करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेरी जो थी वो ये थी कि लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें या लेवल 3 की बात करें, ठीक है, तीनों लेवल से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एकदम सिंपल सीरीज से, ठीक है। सिंपल सीरीज से मतलब क्या है कि उसने कुछ खास नहीं किया है, सिंपली नंबर्स का यूज़ किया है। जैसे कोई मैं आपके सामने सीरीज लिखूं 13, 26, 52, 104 और क्वेश्चन मार्क, है ना, ऐसा। तो ये सिंपल सीरीज मैं बोलता हूँ इसको, है ना, जिसमें सिर्फ नंबर्स का यूज़ किया जाता है। और सेकंड जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, नोटिस की है, वो ये क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया कि अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा NUMERIC न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का उसने यूज़ किया है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, देखिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि जैसे मिला 4A और यहाँ उसने डाल दिया Z और यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा Y, यहाँ लिखा 64, यहाँ लिखा C, यहाँ पर लिखा X और यहाँ पर डाल दिया उसने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग आज खराब आ रही है, थोड़ा मैनेज करना। तो मैंने बोला Z4A कोमा Y16B कोमा X64C कोमा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स को ऐड करके एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब आई होप, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चंस और उसका पैटर्न क्या है और कैसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, मैं एक बार वो प्लान आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। हम इसको एटलीस्ट इस टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, या हो पाया चाहे ज़रूरत पड़ी तो 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम इसका बेसिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, एकदम बेसिक वाले, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए मैंने जो भी देखे हैं, ना। तो आज हम एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कल करेंगे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, है ना, मीडियम मीडियम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा जो थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहेगा। और परसों अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कल में मुझे लगा कि हाँ सफिशेंट है, हम ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा, तो फिर क्या करेंगे कि कल ही मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो सेम टू सेम है। पर जो थोड़ा डिफरेंट है, जो क्वेश्चन जो जो चीज़ उसमें अलग है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। और मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ तो थर्ड वीडियो भी इसका अपलोड मैं कर दूंगा, तो डोंट वरी, आप लोग इसकी टेंशन मत लो। तो चलिए, हाँ, इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ओके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके और एक बार इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए और आपको क्या समझ में आता है। देखिए, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 में से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। देखिए, करने की जो अप्रोच है, तरीका है, कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ एक के लिए इजी है। जो मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है उनके लिए इसको करना बड़ा मुश्किल नहीं है। जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा लैक करते हैं तो वो थोड़ा सा इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत ट्रिकी बन जाते हैं और स्टूडेंट फंसने को फंस जाता है, बिल्कुल आराम से फंस जाता है। पर मैं
कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे आपके साथ क्वेश्चंस और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूँ कि आपको दिक्कत एग्जाम में ना आए बिल्कुल भी। ओके, देखिए मैं कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और मैं उस जो शेयर कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। जब भी आपको है ना नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखे और नंबर्स के बीच में डिफरेंस, नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको ज़्यादा ना दिखे, है ना, बहुत बड़ा ना दिखे, एकदम सिग्निफिकेंट नहीं है कि भाई 20 है फिर उसके बाद सीधा उसने लाइक 70 80 100 ऐसा कुछ नंबर दे रखा है। मान लो उसने लिखा है 2, तो 2 के बाद अगर 3 या 4 लिखा है या 6 लिखा है तो आप वहाँ पर कोशिश करें कि डिफरेंस देखें कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप ये देखें कि भाई 2 से मान लो 2 के बाद उसने लिखा है 6 और आप कहेंगे कि 2 को क्या है गुणा 3 किया है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। मेरा ये एडवाइस है, आप उसमें +4 करके और 6 तक पहुँचे और फिर देखें अगर अगला नंबर 6 के बाद जो अगला नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है तो फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 × 3 एक तरीका हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर 6 के बाद बड़ा नंबर भी छोटा ही है, ज़्यादा एकदम उसमें स्पाइक नहीं हुआ, एकदम से नहीं बढ़ा है, तो वहाँ पर डिफरेंस वाले मेथड को ही प्रेफर करें। तो ये चीज़ आपको कैसे ऑब्जर्व करनी है कि जब भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं और उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर्स जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम स्पाइक नहीं आ रहा है कि एकदम से नंबर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए बेसिकली ये टॉपिक क्या है, स्टूडेंट की जो है ना कैलकुलेटिव पावर को चेक करने के लिए होता है ना, कि स्टूडेंट क्या है कैलकुलेशन में कैसा क्या परफॉर्म करता है, तो वो देखने के लिए बस। ओके, तो 5 से 8 दिख रहा है आपको, 8 से 12 दिख रहा है, 12 से 18 दिख रहा है, 18 से 28 दिख रहा है और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपलेस्ट तरीका जो है इस टॉपिक को करने का, कि मैंने बार बार रिपीट किया है कि अगर आपको डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है तो सबसे पहले क्या है नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो। और मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं, ज़्यादातर। ठीक है, नंबर्स धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे हो ना तब भी, पर मैं उसकी बात आगे करूंगा। अभी आप बस इसी चीज़ पे फोकस करो कि सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंस निकालोगे। कब? जब नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है आपको वो छोटा सा दिख रहा है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से क्या है 8, कितने बड़े हैं 3। ठीक है, फोकस करना। 8 से क्या है 12, कितना बड़ा है 4। ठीक है, 12 से 18 कितना बड़ा है 6। 18 से 28 कितना बड़ा है 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है ना उस डिफरेंस में आपको कोई पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो 3 से क्या बड़ा है 4, क्या बड़ा है 1 बड़ा होगा। क्लियर है ना, हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं, फोकस करना। 4 से 6 कितना बड़ा है 2। ठीक है, 6 से 10 कितना बड़ा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया कि डिफरेंस जो है ना वो डबल होता जा रहा है। एक का हो गया, एक का हो गया क्या 2। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक का क्या हो गया 2। ठीक है, 2 का क्या हो गया 4, तो 4 का क्या होना चाहिए 8। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 से हुआ है 4, 4 से हुआ है 2 बढ़ के 6, 6 से हुआ है 10, 4 बढ़ के। तो 10 में अब मैं अगर 8 बढ़ाऊंगा, इस सेम पैटर्न को फॉलो करूंगा, तो 10 में 8 बढ़ेगा तो क्या होगा 18, 18। क्लियर है, ये बात समझ आई? 10 से क्या हो गया 18। अब ध्यान से सुनो, 5 में मैंने 3 को ऐड किया तो मिला 8, 8 में मैंने 4 को ऐड किया तो मिला 12, 12 में मैंने 6 को ऐड किया तो मिला 18, 18 में मैंने 10 को ऐड किया तो मिला 28, 28। अब 28 में मैं क्या ऐड करूँगा 18, 18 ऐड करूँगा। ठीक है, तो 28 और 10 38 और 6 44, 44। हटाओ इसको, 44। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। और ये क्या है, एकदम पहला मेथड है डिफरेंस, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे ईजिएस्ट तरीका है। जब भी नंबर्स आपको धीरे धीरे बढ़ते दिखें तो आप इस तरीके से इस पहले क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है 12,22,40,74, 74,140, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो देखिए सिंपल कोशिश करें, इसको कई तरीके से कर सकते हैं पर जो मेरी अप्रोच है वो मुझे लग रहा है आपको ईजी रहेगी थोड़ा सा।
देखो सबसे पहले मैं फिर वही अप्रोच सिंपल करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। 12 से 22 कितने का डिफरेंस है, फोकस करो, 10 का। ठीक है, 22 से 40, ठीक है, 22 से 40 कितने का डिफरेंस है, 18 का, 18 का। ठीक है, नेक्स्ट फोकस करो, 40 से 74 कितने का डिफरेंस है, 30 34, 34 का। ठीक है, उसके बाद 74 से 140, ठीक है, जो 40 और 30 70, 4 माइनस कर देते हैं उसमें से, 66, 66 का। ठीक है, तो आपको नीचे क्या है, नंबर्स दिख रहे होंगे। अब नंबर दिख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा भाई 10 है, 18 है, 34 है, 66 है, तो कुछ सेंस नहीं दिख रहा होगा। जब भी ऐसा हो और आपने डिफरेंस निकाल लिया है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो एक बार डिफरेंस और निकाल के देख लो उसको। इसको ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर प्लीज फोकस करो। 10 से क्या है 18, कितने बड़े हैं 8। ठीक है, 18 से 34 तो कितने बढ़ गए, 10 14 16। ठीक है, 34 से 66 कितने बढ़ गए, 2 और 3 32। ठीक है, अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो 8 बड़े हैं, 10 में 8 बड़े। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हो चुका है, समझ आ गया होगा। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 8 का क्या है, गुणा 2 किया है, 16 का क्या है, गुणा 2 किया है, तो आगे जो नंबर होगा वहाँ भी क्या होना चाहिए, गुणा 2 होना चाहिए। क्लियर है, देखो, तो यहाँ पर क्या है, 10 में 8 को ऐड किया तो 18 बना। क्लियर है, 18 में 16 को ऐड किया तो 34 बना, 34 में 32 को ऐड किया तो 66 बना। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पर 8 16 32, तो यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा, 64। पहली बात तो ये क्लियर है, 32 दूनी 64। अब ध्यान से सुनो, 34 में 32 ऐड किया तो क्या बना, 66। अब 66 में मैं क्या ऐड करूं, 64 ऐड करूं, क्या ऐड करूं, 64। अब 66 में मैं 64 को ऐड करूंगा तो 6 4 10 0 1 6 12 और 1 13, 130 आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 130। 66 से अगला नंबर क्या होगा, 130। अब 130 किस में ऐड होगा, 140 में। 130 किस में ऐड होगा, 140 में। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 270। और क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। क्लियर, समझ आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा देख लेना, अगर दिक्कत हो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 7 13 25 47 83 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक लगा के देखते हैं डिफरेंस वाली। तो थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन होता है या नहीं होता है ना। 3 से क्या है 4 7, तो कितना बड़ा है 4। 7 से क्या है 13, कितना बड़ा है 6। 13 से क्या है 25, कितना बड़ा है 12। ठीक है, कितना बड़ा है 12। 25 से 47 है, तो कितना बढ़ गया, 25 35 35 45 और 22। ठीक है 22। आगे बढ़ो, 47 से 83 कितना बढ़ गया, 13 7 36, 36। क्लियर, तो अब आगे देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 4 6 12 22 36। क्लियर, तो एक बार मैंने बोला था कि या तो आपको डिफरेंस निकाल के कोई पैटर्न समझ में आ जाएगा, अगर पैटर्न समझ में ना आए तो क्या करोगे, डिफरेंस का फिर से डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, डिफरेंस का फिर से डिफरेंस निकाल लेना। तो 4 और 6 का डिफरेंस क्या है, 2। 6 और 12 का डिफरेंस क्या है, 6। 12 और 22 का डिफरेंस क्या है, 10। 22 और 36 का डिफरेंस क्या है, 14। कितना है, 14। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखो, 2 और 6 का डिफरेंस क्या है, 4 का। 6 और 10 का डिफरेंस क्या है, 4 का। 10 और 14 का डिफरेंस क्या है, 4 का। तो मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया कि अब जो डिफरेंस है, अगर यहाँ पर नीचे है ना नंबर इक्वल आ जाए या कोई सीरीज बन जाए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बन गई थी, ठीक है ना,
कैसे बन गई थी, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे करके कोई सीरीज बन जाए, या फिर कोई इक्वल नंबर मिल जाए आपको, +5 +5 +5 ऐसे करके, या कोई जैसे कोई और सीरीज जैसे +1 +2 +3 +4 ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको दिख रही है, डिफरेंस से डिफरेंस निकालने के बाद हो सकता है आपको एक स्टेप और करना पड़े। ठीक है, एक स्टेप और करना पड़े, और ये कुछ इस तरीके से होता आता है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको इसलिए ट्री मेथड बोलते हैं। क्लियर है? तो फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट में जाके +4 का एक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 18। ठीक है, 4 और बढ़ना चाहिए। अब 22 और 14 क्या बने, 36। तो 36 और 18 आपको ऐड करना है। ठीक है, 46, 56 -2 54। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 54। अब फोकस करो, 47 में 36 को ऐड किया तो 83 बना। ठीक है, अब 83 में मैं 54 को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 3 7 और 8 5 13, 137। और ऑप्शन था इसका ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 19, 22, 28, 37, 40, क्वेश्चन मार्क, 55, 58। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क पे फोकस करो। ज़रूरी नहीं है आपको लास्ट में मिलेगा, कभी कभी ये मिडल में मिल सकता है, कभी कभी ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे मिल सकता है। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो। ठीक है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाली आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। ओके, तो देखो नंबर दिख रहा है आपको 19, 22, 28। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सिंपली फोकस करो। नंबर्स क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम वही घूम फिर के क्या है, डिफरेंस निकालो। तो 19 से क्या है 22, क्या ऐड हुआ है 3। 22 से 28 क्या ऐड हुआ है 6। 28 से 37 क्या ऐड हुआ है 7 2 9। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक सीरीज दिख रही है 3 6 और 9 की। ठीक है, ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 37 के बाद क्या है 40, और 40 में क्या ऐड हो रहा है 3। ठीक है, और आगे क्या है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क से मुझे यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा जो जिसमें कुछ ऐड या माइनस होके 55 बनेगा। अब 55 से यहाँ पर आओगे तो मुझे दिख रहा है +3। ठीक है, तो अब या तो ये सीरीज कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या क्वेश्चन गड़बड़ है। और क्वेश्चन गड़बड़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था, ना के बराबर चांस होते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो और देखें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस सीरीज में आप ध्यान से देखो कि 3 6 और 9 है। ठीक है, एक पैटर्न बना, उसके बाद आपको दिखा 3, और फिर आगे क्या है 2 क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क क्या है 2 आपको क्रॉस मिले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के कारण आपको पता ही नहीं चला अगला नंबर क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसी सेम पैटर्न को फॉलो करें और +3 के बाद अगर अगला नंबर हम +6 यहाँ पर रखें, तो 40 में 6 ऐड करोगे तो यहाँ नंबर मिलेगा 46। फोकस करना, अभी पक्का नहीं है पर क्रॉस चेक हो जाएगा वो। और यहाँ पर अगर 6 है तो अगले क्रॉस के पास आपको मिलना चाहिए +9। ठीक है, और +9 रख के अगर 46 में मैं 9 ऐड करूँ तो क्या मुझे 55 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, और ये सीरीज क्या है, +3 +6 +9, नेक्स्ट +3 +6 और +9, इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है +3 आया है। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया, और मेरा आंसर क्या रहेगा 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 9 16 31 60 और 119, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आपको ढूंढना है। अब फोकस करो मेरी बात पे ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन या कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो क्या है, डिफरेंस पे बेस्ड थे। ठीक है, डिफरेंस पे। ओके, अब क्या है, सेकंड जो हम कर रहे हैं वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई प्लस या मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा रहेगा वो इसी पे रहेगा। मैंने आपको कहा है कि नंबर्स क्या है धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो आप क्या है डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई क्वेश्चन फंस भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो जाएगा, पर मोस्टली हो जाते हैं।
और सेकंड का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे देखने इस ट्रिक को लगाने का सबसे तरीका जो ऑब्जर्वेशन वो सेम रहती है, सिंपल रहती है कि नंबर्स अगर एकदम स्पाइक कर रहे हैं तो ये क्या है, एकदम से पहचान में आ जाता है। और मैं एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा इसी से शुरू करें। पर नंबर्स अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करें डिफरेंस से करने की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इजी ही आता है, मुश्किल नहीं आता है। मुश्किल हम उसको बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे उस पर फालतू के तरीके लगा लगा के ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, और फिर लास्ट में पता चला कि बना ही नहीं। ठीक है, तो फोकस करो। 5 से क्या है, 9 है। अब 5 से 9 बनाना है तो हम बना सकते हैं 5 गुना 2 माइनस 1। ठीक है, मैं ये नहीं करा कि केवल यही एक तरीका, आपके कोई और तरीका भी ले सकते हो। गुणा 1 प्लस 4 भी कर सकते हो। ठीक है, गुणा 3 माइनस 6 भी कर सकते हो। तो मतलब कई सारे तरीके हैं, तो बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा नंबर लें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके नियरेस्ट पहुंच जाए वो। तो 5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो उसके नियरेस्ट 10 पे पहुंच जाएगा, और -1 करोगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, 19 से 9 से क्या है, 16 बनाना है। तो क्या करोगे, गुणा 2, 9 दूनी 18 और -2। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, 16 से 31। ठीक है, 16 से 31 क्या करोगे, गुणा 2 -1, 16 दूनी 32 -1। अब यहाँ पर क्या है, मुझे सीरीज समझ में आ रही है। ठीक है, कि गुणा 2 -1 गुणा 2 -2 गुणा 2 -1। तो अब मुझे यहाँ फोकस करना है। क्लियर। और यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि 31 दूनी होता है 62। ठीक है, 31 दूनी क्या होता है, 62, और फिर क्या है, -2 करोगे। ठीक है, -2। तो दिख रहा होगा, -1 -2 -1 -2। अब अगला नंबर क्या होगा, -1 वाला। तो 60 से 119। क्लियर। तो गुणा 2 और -1 क्या बना, 119। ठीक है, अब 119 से अगला नंबर मुझे देखना है। तो क्या करोगे, गुणा 2 और -2। तो 119 दूनी 238, और -2 क्या रहेगा, 236 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। देखिए क्या है आपको, 4 9 20 43 क्वेश्चन मार्क 185। क्लियर। तो डिफरेंस से करेंगे, हो सकता है में भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, यहाँ 43 है और यहाँ पर क्या है, 185 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे पता भी नहीं है ना। तो डिफरेंस वाले को भी एक बार छोड़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड वाले मेथड से कुछ होता है या नहीं। 4 से 9 है, तो कोशिश करेंगे, मैंने कहा था ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो उसके नियरेस्ट पहुंचे। 4 दूनी 8 प्लस 1 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 से क्या है, 20 है। तो 9 गुणा 2 18, और मैं +2 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 20। ठीक है, आप इसको पॉज करके सोल्व भी करके देखें, है ना। मेरे सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो वहीं पे वीडियो को पॉज करो और एक बार बना के देखो। नहीं बने तो आगे सॉल्यूशन आपके सामने मिल ही जाएगा आपको। 20 से क्या है, 43 है, तो फिर से गुणा 2 करो। ठीक है, 4 से 9 बन गया, 9 से 20 बन गया, अब 20 से 43 बना रहे हैं। तो गुणा 2 करोगे तो 20 दूनी 40 + 3 43। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, +1 +2 +3। तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है, पर जो ऐड हो रहा है नंबर वो क्या है, धीरे धीरे 1 से बढ़ रहा है। तो अगेन क्या आएगा, +2 सॉरी मल्टीप्लाई 2 इंटू +4। ठीक है, तो 43 को अगर इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा, 86, और +4 करोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 90। ठीक है, अब क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे होगा, इंटू 2 + 5। क्लियर। तो 90 दूनी 180 + 5 185। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 90। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको टाइप जो इसका सेकंड लेक्चर होगा, या अगर 3 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े तो 3 सही। ठीक है, और उसमें फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। ओके, चलिए, ज़्यादा लंबा टॉप हो जाएगा नहीं तो फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास होने वाला है। ठीक है, देखो, एक क्या है, एक 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 दिख रहा है आपको, यहाँ 3 दिख रहा है, या 5, यहाँ 11, यहाँ 21, यहाँ 43 है, 43 है, यहाँ 85 है, और फिर आगे आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो अपना सेकंड मेथड इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक से मुझे क्या है, 3 दिख रहा है। एक से क्या दिख रहा है, 3। एक बार वीडियो को पॉज करके ऑब्जर्व करो और देखो कि आपको क्या दिख रहा है इस वाले में। ठीक है, देखो, एक से आपको क्या है, 3 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, गुणा 2 + 1। ठीक है, ये कर सकते हो, या गुणा 1 + 2 कर सकते हो, ये इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है ना।
तो एक बार ये लगा के देखते हैं। अगले पे देखोगे 3 से आपको दिख रहा है 5, तो यहाँ पर क्या करोगे, गुणा 2 और 3 दूनी 6 माइनस 1। ठीक है, आगे देखोगे 5 से 11, क्लियर, 5 से 11 तो गुणा 2 क्या है दिख रहा होगा, और फिर आगे क्या है प्लस 1। ठीक है, 11 से 21, ठीक है, गुणा 2 और माइनस 1। ठीक है, 21 से 43, ठीक है, गुणा 2 करोगे, 21 दूनी 42 और 1 43, 43, 43 से 85। तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, दिख रहा होगा आपको कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो इंटू 2 माइनस 1 आएगा। क्लियर है, तो आगे फोकस करोगे तो 8 दूनी 16, 170, 171। तो ये क्या है फाइनल आंसर रहेगा इस टॉपिक, इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो उम्मीद है, देखिए मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ये टॉपिक क्या है। बेसिकली आपकी कैलकुलेशन को देखने के लिए होता है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पावर को एग्जामिनर देखना चाहता है बेसिकली। इसके अलावा इस टॉपिक से आपको उसको कुछ नहीं जानना है आपसे। ठीक है, तो सारा खेल इसी का है। आज एकदम इजी क्वेश्चन किए हैं। जो लोग पहली बार नंबर सीरीज देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या। दो चीज़ें मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, डिफरेंस और प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस और इंटू माइनस। ठीक है, तो आई होप इसने कुछ हेल्प की होगी आप लोगों की, और कुछ आपके बेसिक्स को कुछ क्लियर हो किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी उनको क्लियर किया होगा। कल इसके जो अगले हम 7 8 9 10 जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहेगा, उन क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। इन क्वेश्चंस में एक भी ऐसा मैंने नहीं करवाया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं किसी एग्जाम के। पर कल उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें एचटेट से में जो पूछे गए हैं, प्लस कुछ अपनी तरफ से मैं ऐड करके और इसको करवाऊंगा। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक को करेंगे, वो डिपेंड करेगा हम कितने फास्ट कर पाते हैं। ताकि टाइम बचा तो कल करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।